ओके, आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करनी है रिलेशन टू क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस करनी है रिलेटेड टू फोर्स इज इक्वल्स टू एम एम, एफ इज इक्वल्स टू एम ए के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम ए के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा, अब इसको फॉर्मूला हम लोग किस तरह याद रखते हैं? इसका फॉर्मूला हम लोग एफ को ना, ये एफ बेसिकली होती है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो हम कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं, कभी अगर हमें फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स एग्जामिनर ने दिए हुए हो तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, और कभी हमें नहीं दिए हुए, खाली रिजल्टेंट फोर्स दिए हुए तो हम लोग खाली एम ए लगा देंगे। क्वेश्चंस करेंगे, समझ आ जाएगी। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि जी हमारे पास एक बॉक्स है हमारे पास 20 kgs का। उसके ऊपर एक बॉक्स है 20 kgs का, उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक पीछे की तरफ लग रही है 10 न्यूटन्स की, एक आगे की तरफ लग रही है 20 न्यूटन्स की। पता किस तरह चलता है कि आगे की तरफ कौन से, पीछे की तरफ कौन सा? जिसके ऊपर देखो, अगर ये 30 न्यूटन होता है या 10 न्यूटन होता है, हमें पता चलता है कि भाई बॉक्स लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। जिस साइड पे मूव करता है वो फॉरवर्ड फोर्स होता है, और पीछे वाली बैकवर्ड फोर्स होती है, बेसिकली जो सबसे बड़ी होती है। अब इसमें क्वेश्चन ने पूछा कि भाई find the resultant force and find the resultant force and find RF and M, find RF and acceleration। resultant force ढूंढनी है, acceleration ढूंढनी है, क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, हमें दोनों चीजें दी हुई हैं, तो हम कहेंगे resultant force is equals to forward force minus backward force। forward force हमारी क्या है? 20 न्यूटन्स माइनस 10 न्यूटन्स, ठीक है, माइनस 10 न्यूटन्स, सॉरी ये 30 न्यूटन्स है, माय बैड, this is 30 newtons, this is 30, तो 30 minus 10 is equals to m कितना है? 20 kg into acceleration। तो 20 न्यूटन्स हमारे पास जी, 20 न्यूटन्स हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। 20 न्यूटन्स हमारे पास क्या आ जाएगी? रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन किस तरह ढूंढेंगे? हम कहेंगे भाई एक्सेलरेशन जो है इज 20 over 20। एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी 2 मीटर्स पर, सॉरी एक्सेलरेशन आ जाएगी हमारे पास 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारे पास ढूंढने का, अगर आप लोग एक ही गो में नहीं करना चाहते, तो इंस्टेड आप क्या कर लो, आर एफ पहले ढूंढ लो, उसके बाद आप लोग क्या करो, फिर से फॉर्मूला लगाओ, आर एफ इज इक्वल्स टू एम ए। 20 रिजल्टेंट फोर्स आ गई, मास कितना है? 20 इंटू एक्सेलरेशन, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, similarly we will do couple of more questions। okay, next question है हमारे पास कि जी अब 10 kg का एक बॉक्स है, उसमें आगे की तरफ लग रही है 80 न्यूटन्स, और आगे की तरफ हमें कहा है एक्सेलरेट कर रहा है बॉक्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे। पीछे उसने कहा कि भाई पीछे एक्ट कर रही है हमारे पास एक्ट कर रही है फ्रिक्शन। एग्जामिनर पूछता है कि जी फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, पार्ट 1। पार्ट 2 फाइंड फ्रिक्शन हो गई या बैकवर्ड फोर्स हो गई। हम लोग अच्छा हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ओके, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। पहले तो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे, हम कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, मास भी है एक्सेलरेशन भी है, तो हम कहेंगे जी रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन्स। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अपना फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स निकाल लेंगे। हम कहेंगे फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए। फॉरवर्ड फोर्स कितनी है हमारे पास? 80 न्यूटन्स, माइनस बी एफ जो है हमारे पास एक्स कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एंड एम है हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इंटू 4 40।
10 इंटू 4 40 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम कहेंगे x इज इक्वल्स टू 80 माइनस 40, x इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन्स। तो जो हमारी बैकवर्ड फोर्स होगी, फ्रिक्शन जो होगी, ये आ जाएगी 40 न्यूटन्स। ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं। कितने होगी 40 न्यूटन। सिमिलरली एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक डब्बा है, सिमिलरली एक बॉक्स है, इट इज 3 kg। अब सामने जा रही है, एक फोर्स हमारी 8 न्यूटन की है लग रही है, दूसरी फोर्स हमारी लग रही है 12 न्यूटन की, पीछे हमारी लग रही है 5 न्यूटन की फोर्स। क्वेश्चन ने पूछा फाइंड एक्सेलरेशन। अब क्या कहेंगे, अब एक्सेलरेशन हमने ढूंढनी है, तो हम कहेंगे फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। फॉरवर्ड फोर्स कितनी है हमारे पास, 8 प्लस 12 न्यूटन्स माइनस 5 न्यूटन्स इज इक्वल्स टू मास कितना है 3 इंटू ए। तो ये कितना बनेगा, खोलेंगे हम, बन जाएगा 20 माइनस 5 ओवर 3 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 over 3 is equals to acceleration is equals to 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक। अब क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट वो कहता है फाइंड। अब क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट जरा सुनिए मजे के। क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट कहता है, रुके ओके ओहो ओके, सेकेंड पार्ट कहता है क्वेश्चन 3 का, ये पार्ट 1 हो गया, 3A हो गया। ओके, क्वेश्चन 3B कहता है, क्वेश्चन 3B कहता है कि भाई ये बॉक्स है हमारा, सेम बॉक्स है, उसी पे ये 3 kg का है। हमने कहा जी नीचे जो है हमारा वेट लग रहा है, हमारा नीचे हम लोगों का वेट है 3 kg। वेट नीचे एक्ट कर रहा है हमारा 3 kg, मतलब कि 30 न्यूटन्स, मतलब कि हमारा कितना है 30 न्यूटन्स है वेट नीचे। उसने कहा है नॉर्मल रिएक्शन ढूंढे। अब नॉर्मल रिएक्शन किस तरह ढूंढेंगे, मेरी बात सुने। अभी इस केस के अंदर बॉडी किस तरह मूव हो रही है, राइट या लेफ्ट मूव हो रही है, राइट। तो हम लिखेंगे वर्टिकली द बॉडी इज यूनिफॉर्म, body is same, vertically body is same or balanced या is in equilibrium, is balanced, hence normal reaction is equals to weight। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा हमारे पास 30 न्यूटन आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आई। क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी जो है वो राइट या लेफ्ट मूव कर रही है। अब ये 20 न्यूटन इस तरफ एक्ट कर रही है, तो बॉडी हमारी एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट पे। ऊपर नीचे वर्टिकली तो हमारी बॉडी यूनिफॉर्म है, तो अगर नीचे 30 न्यूटन से एक्ट कर रही है तो ऊपर भी नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी 30 न्यूटन ही होगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। वी विल डू अ लिटिल मोर क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन जरा देखें। अब आप लोग प्लीज अपनी कंसंट्रेशन रखें, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैं चेंज कर रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 10 kg का बॉक्स है। अब हम कहते हैं भाई एक साइड पे इधर एक 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है, एक 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है। और हो क्या रहा है, फोर्स लग रही है और हो क्या रहा है, जो हमारी बॉडी है वो हमारी बॉडी जो है ऊपर जो है y है, और ऊपर एक्सेलरेशन जो है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि हमारी बॉडी ऊपर की तरफ मूव हो रही है। लेफ्ट साइड पे हमने कहा जी, लेफ्ट साइड पे हमारा एक 5 न्यूटन है, तो दूसरी कितनी होगी, एक 5 न्यूटन है तो दूसरी कितनी होगी x। और हमें कहा है कि जी 10 न्यूटन्स है, तो हमें कहा है कि एक फोर्स जो है नीचे लग रही है 130 न्यूटन्स की। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछता है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स।
फाइंड y एंड फाइंड x। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इस पर कॉन्सेंट्रेट रहें, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको समझना है। अब बॉडी हमारी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, ठीक है। पहले हम लोग आर एफ ढूंढते हैं। आर एफ किस तरह हमारे पास आ जाएगी, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 10, एक्सेलरेशन 2, रिजल्टेंट फोर्स आ गई 20 न्यूटन। ये तो समझ आ गई आसान। अब 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 हम लोग ढूंढते हैं y। अब y हम लोग किस तरह ढूंढेंगे, एनीवन हैज एनी आइडिया? y हम लोग किस तरह ढूंढेंगे, हम लोग y को ढूंढेंगे फाइंडिंग y को हम लोग ढूंढेंगे फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स की फॉर्मूला से। क्यों? क्योंकि अब बॉडी किस तरह वो एक्सेलरेट हो रही है ऊपर की तरफ, तो हम कहेंगे फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम ए। वाई फॉरवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ y है, माइनस बैकवर्ड फोर्स कितनी है, अब इधर कंफ्यूजन है। अब मुझे बताएं इधर हमारे पास क्या होगी, सॉरी 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 सॉरी, ये है जी 30 न्यूटन। अब मुझे बताएं कि कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी, कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी नीचे की तरफ। सो द आंसर इज 130 न्यूटन्स। आंसर इज 130 न्यूटन्स एक्ट कर रही है नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि 10 kg वेट का जो होगी, वेट कितना होगा 10 इंटू ग्रेविटेशन फोर्स कितनी है 10, तो ये कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। एम जी, हम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी लगाएंगे, 100 न्यूटन हम लोग खुद ढूंढेंगे। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था। तो ये किस तरह बनेगा, वाई माइनस 30, तो ये होगा 30 प्लस 100 इज इक्वल टू एम है कितना आ जाएगा हमारे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा हमारे पास, मास कितनी है हमारे पास 10 kg, एक्सेलरेशन कितने हैं 2, तो ये आ जाएगा 20। ये बन जाएगा y माइनस 130 इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 150। तो जो हमारा y आ जाएगा, ये जो y है ये आ जाएगा 150 न्यूटन्स। एंड आखिरी क्वेश्चन जो है, अब वो कह रहे हैं फाइंड x। अब मेरी बात सुने, अब x को ढूंढने के दो तरीके हैं, x को ढूंढने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका मैं आप लोगों को उस तरह सिखाता हूँ और फिर हम लोग ओके। फाइंडिंग x, डज एनीवन नो हाउ वी विल फाइंड x? हम x को ढूंढेंगे, हम x को ढूंढेंगे फाइंडिंग x। हम लोग कहेंगे horizontally body is in equilibrium, horizontally body is in equilibrium, body is in equilibrium, it is balanced। तो हम कहेंगे जो लेफ्ट फोर्स है हमारी, इट इज इक्वल्स टू राइट फोर्स। जो लेफ्ट फोर्स है इट इज इक्वल टू राइट फोर्स। क्यों? क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। पीछे केस में क्या था, पीछे केस में वेट और नॉर्मल रिएक्शन सेम था क्योंकि वर्टिकली बॉडी बैलेंस। इस केस में हॉरिजॉन्टली बॉडी बैलेंस है, तो लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स, लेफ्ट फोर्स इज इक्वल टू राइट फोर्स। ये कितना है 5 न्यूटन्स, 5 न्यूटन है। तो 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 30 प्लस 20, तो एक्स इज इक्वल टू 45 न्यूटन। अब अगर जिस बच्चे को ये बात पता है कि हॉरिजॉन्टली बॉडी इज बैलेंस, तो इसको ये सारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि देखो ये कितना है 30 प्लस 20, 50 न्यूटन राइट साइड पे है और इधर एक हमें दिया हुआ है 5 न्यूटन, हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि x 45 न्यूटन है क्योंकि बैलेंस्ड है, क्योंकि एक्सेलरेट ऊपर की तरफ हो रही है। सो आई होप इट इज क्लियर, x हमारा आ जाएगा 45 न्यूटन। ठीक है, अब एक आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, एंड देन वी विल मूव ऑन फॉरवर्ड। न्यूटन लॉस के जितने क्वेश्चंस मैंने कराने थे करा देंगे। अब ये क्वेश्चन इस तरह का है, अब जरा सुने। क्वेश्चन हमारा इस तरह है कि एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट है, उसके अंदर टेंशन लग रही है, उसके अंदर टेंशन लग रही है या नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। ठीक है, हो क्या रहा है, एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। ब्लॉक कितने क्या है, ब्लॉक जो है हमारे पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, रुको इसको थोड़ा सा, एक ब्लॉक पड़ा हुआ है 5 kg का, नीचे लग रहा है वेट, ऊपर लग रही है नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन कर लो, क्योंकि ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर रोप होती है, तो नॉर्मल रिएक्शन कर लो या टेंशन कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड टेंशन, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड टेंशन पार्ट ए व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट,
Part B, when lift is moving upwards with uniform velocity of 8 meters per second. C part कहता है lift is moving upwards at acceleration. Lift is moving upwards with acceleration of 4 meter per second square. Similarly, D part, find resultant force and tension when lift is moving downwards with uniform velocity of 8 meters per second. And E part कहता है when lift is moving downwards with acceleration of 3 meter per second square. अब इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, आराम से सुनना है, गौर से सुनना है, आखिरी क्वेश्चन है। देन अब हो क्या रहा है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड टेंशन। तो पहली बात है रिजल्टेंट फोर्स एंड टेंशन किस तरह निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स हम निकालेंगे, पहली बात पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए, रिजल्टेंट फोर्स किस तरह निकालेंगे। रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे जी मास इनटू एक्सेलरेशन, 5 इंटू 0, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आ जाएगा 0। क्यों 0 आएगा, लिफ्ट इज एट रेस्ट। जब एक्सेलरेशन 0 होगी तो हमारी रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। सेकेंडली नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन। अब मेरी बात सुने, 5 kg है, वेट कितना अप्लाई कर रहा होगा, वेट कितना अप्लाई कर रहा होगा, 5 इंटू 10, 50 न्यूटन्स, 5 इंटू 10, 50 न्यूटन्स। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारी कितनी आ जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी सेम एज वेट, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू वेट, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन्स। ओके, पार्ट बी हमें कहता है लिफ्ट इज मूविंग upwards with uniform velocity of 8 meter per second. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन इज 0, तो अगेन रिजल्टेंट फोर्स हमारी आ जाएगी 0। क्यों 0 आ जाएगी, क्यों 0 आ जाएगी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स 0 यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो सिमिलरली हमारी नॉर्मल रिएक्शन भी हमारी 50 न्यूटन ही रहेगी, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स चेंज नहीं हो रही। ओके, थर्ड पार्ट जो सी है हमारा, सी क्या कहता है, सी कहते हैं लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो बिल्कुल अब रिजल्टेंट फोर्स हमारी होगी 5 इंटू 4, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आ जाएगा 20 न्यूटन्स। 20 न्यूटन्स किधर की तरफ, 20 न्यूटन्स अपवर्ड्स, एंड देन हम लोग कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन्स अपवर्ड्स, बिल्कुल ठीक। और हम लोग अब अपनी नॉर्मल रिएक्शन या टेंशन किस तरह निकालेंगे, हम कहेंगे फॉरवर्ड फोर्स हमारी क्या है, अब हम लोग किधर जा रहे हैं, अपवर्ड्स हो रहे हैं, हम अपवर्ड जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास क्या आएगी, टेंशन, फॉरवर्ड फोर्स हमारी आएगी टेंशन माइनस वेट, तो दिस विल बिकम टी माइनस डब्ल्यू, टी माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू कितनी है 15 न्यूटन्स, इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन कितना है 20, तो टी इज इक्वल्स टू, टी टेंशन कर लो या नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स ही कर लो, तो ये कितना बन जाएगा, रिएक्शन फोर्स कर लो या नॉर्मल रिएक्शन कर लो, सारी चीजें सेम ही हैं, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 70 न्यूटन्स। सिमिलरली वी डू डी पार्ट, डी पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। अगेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब चेंज नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 0 है, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 0 है, और नॉर्मल रिएक्शन भी हमारी, ये टेंशन भी हमारी सेम है 50 न्यूटन्स। आखिरी पार्ट है लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 3 15 न्यूटन्स। एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन अब क्या होगी, इस केस के अंदर फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स इस केस में वेट होगी क्योंकि नीचे जा रही है, तो दिस विल बिकम फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। तो फॉरवर्ड फोर्स हमारे इस केस में वेट होगा, उसको हम लोग माइनस कर रहे हैं टेंशन के साथ, तो ये एम ए बन जाएगा, वेट कितना है 15 न्यूटन्स माइनस टी इज इक्वल्स टू एम ए कितना है 15। सो
अब हम लोग क्या करेंगे, टेंशन इज इक्वल्स टू 15 माइनस 50 माइनस 15, तो टेंशन आ जाएगी हमारे पास 35 न्यूटन्स। तो आज की वीडियो के अंदर हमने 5 क्वेश्चंस किए और हर क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन थी, ताकि एफ इज इक्वल्स टू एम ए में आइंदा कोई मसला ना हो, एफ इज इक्वल्स टू एम ए में आइंदा कोई मसला ना हो।